मैं फील करता हूँ कि वो ज़रा टू फेस्ड हैं इंडियंस। वहाँ जाके काम करके ही इंसान को ज़रा समझ आती है कि वहाँ नहीं काम करना। मैं थोड़ा सा बोर हो गया था मॉडलिंग से, लेकिन एक पॉइंट आया था कि मुझे वो चैलेंजिंग नहीं लगता था। इस मुल्क में जो है इंसान कंट्रोवर्सी में बड़ी आराम से जल्दी फंस जाता है। आई थिंक मुझे अगर किसी रिश्ते से प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो वो तभी होती है कि जब मुझे लगता है जितना मैं कर रहा हूँ अगला उतना नहीं कर रहा। और आई थिंक वुमेन आर स्मार्टर देन मेन। मर्दों को तो खास तौर पे मर्दों से ज्यादा समझती। टैलेंट इज समथिंग एल्स एंड हैविंग फॉलोअर्स इज समथिंग एल्स। मैं वो जितना भी मेला कर ले मेला लगता नहीं है। खुदा के लिए वो मुझे ऑफर हुआ था और फिर मैंने नहीं किया था, तो दैट आई रिग्रेट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ आज मौजूद हैं ऐसे आर्टिस्ट जिनको हम 2 दहाइयों से देख रहे हैं। उसी तरह से हसीन हैं, उसी तरह से जवान है। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कोई स्टे ले रखा है। तो मैं बात कर रही हूँ मिकाल जुल्फकार की, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं बिल्कुल 2 दहाइयां बना दी आपने, वैसे बात सही है। 2 दहाइयां तो है ना। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कोई स्टे ले रखा है? आज भी आप उसी तरह से खूबसूरत हैं, उसी तरह से जवान हैं, राज क्या है? हमें भी बताएं कुछ। मेरा ख्याल से ये सिर्फ मेरा राज नहीं है अमरीन। आजकल माशाल्लाह आई थिंक जितने भी लोग हैं, यू नो, वी आर ऑल सो सेल्फ कॉन्शियस और हम इतना अपना ख्याल रखते हैं। आप भी वैसी की वैसी हैं, आप में भी कोई खास चेंज नहीं आया। और आई थिंक खास तौर पे जब आप फील्ड में होते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है टू लुक यंग, टू लुक गुड, टू लुक हेल्दी। एंड देन ऊपर से एक बहुत बड़ा राज ये है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, जो मेरा सैलून है, तो ऑब्वियसली सैलून पे आते रहते हैं, अपना ख्याल रखते रहते हैं, बाल, स्किन, इन सब। लोगों को क्या टिप्स देंगे जवान नजर आए, हसीन नजर आए, आपकी तरह खूबसूरत तरीन नजर आए? छोटी चीजें, आई मीन ऑब्वियसली डाइट का ख्याल रखें। अच्छा। बहुत ज्यादा धूप में ना जाएं। आई थिंक वन ऑफ माय रीजंस इज, ऐसा नहीं कि मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब मैं काम नहीं कर रहा होता तो मैं बिल्कुल ही एक इनडोर्स किस्म का आदमी हूँ और थोड़ा लेट उठता हूँ और ज्यादातर नॉकटर्नल जिसको कहते हैं, रात को जो है ज्यादा जागता हूँ, दिन में कम होता है। तो आई थिंक सूरज से भी बचना जो है वो आपको थोड़ा सा। ये तो वही बात होगी। आजकल वो खलीलुर रहमान कमर साहब ने बताया कि डॉक्टर ने उनको मना किया था दिन में नहीं निकलना, रात में। आपने भी कुछ वैसा ही मशवरा दे दिया? नहीं, डॉक्टर्स वैसे मना करते भी हैं। सन एक्सपोजर जो है, आई थिंक वो आपकी स्किन को थोड़ा सा नहीं, आपकी बात जरा उनसे मैच कर गई ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं, खलील साहब एक अजीम राइटर हैं और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। और वो जहाँ भी हैं, जिस केस में भी हैं, अल्लाह उनको जो है आसानियां दें और यू नो, आई विश हिम वेल। मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो है इंसान कंट्रोवर्सी में बड़ी आराम से जल्दी फंस जाता है। अच्छा, आपको भी लगता है वो कंट्रोवर्सी है? नहीं, मतलब वो जिस तरह बात को बनाया जा रहा है और हर चीज पे जो है हर किसी का ओपिनियन आता है और बड़ा सख्त ओपिनियन आता है, ठीक है, चीजों पे। मतलब आपका क्या है? इस मुल्क में कोई किसी मेरा इसमें ये कि उनकी अपनी जिंदगी है, लिव एंड लेट लिव। उनकी वो क्यों गए थे, क्या था, अच्छा, वो जाने। तो मेरा मशवरा और लोगों को भी ये है कि लिव एंड लेट लिव, लोगों को अपनी जिंदगी जीने दें यार। आई मीन बिल्कुल ठीक, आप अपनी जिंदगी पे फोकस करें, कोई क्या कर रहा है, लेट इट बी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिकाल, आपका ड्रामा भी आ रहा है दुर्रे नायाब, अमर खान के साथ पहली बार आप काम कर रहे हैं। जी। उसकी क्या तफसीलात है, कहानी कैसी है, हमें कितना मुख्तलिफ उसमें मिकाल नजर आएगा? आई थिंक थोड़ा मुख्तलिफ नजर आएगा बिकॉज लेटली मैंने बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए। अच्छा, सही है। जैसे आपकी मर्जी, आपको बहुत पसंद किया गया जी, लेकिन उसमें भी हालांकि मैंने प्ले नेगेटिव नहीं किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा नेगेटिविश ही जरा उसका था। इसमें ये कि जरा एक बड़ा ही चार्मिंग किस्म का कैरेक्टर है। एंड आई थिंक स्पेशली फैंस मुझे बहुत कहते रहते हैं कि यू नो भाई, वो जो बॉय नेक्स्ट डोर वाला कैरेक्टर है ना, अच्छा बच्चा, अच्छा मर्द, सही है, बिल्कुल सही वो है। उस तरह का कैरेक्टर है। सो दैट्स डिफरेंट और एक इनिसेंट कैरेक्टर है। इनोसेंस के साथ प्ले किया उसको। कहानी क्या है उसकी हम रिवील करने को नहीं कहेंगे, लेकिन आप हमें, मेरे ख्याल से वो टीजर्स में भी काफी हद तक चीजें रिवील हो चुकी हैं। ऑब्वियसली दुर्रे नायाब जो है वो बहुत सिंपल लड़की प्ले करती है। मैं एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता हूँ और वही जो इन अ वे स्लाइटली टिपिकल कहानी, माँ जो है वो शादी करवाना चाहती है कि भाई अब तुमने कर लिया जो करना था, अब शादी कर लो, लेकिन इसको अपने सर्कल में कोई पसंद नहीं आती और ये एक बहुत ही सिंपल लड़की को जो है ना पसंद करते हैं। लेकिन वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बड़े मजे के हैं ड्रामे में। वो जिस सर्कमस्टांसेस में
वो दोनों इकट्ठे होते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड आई थिंक वही, क्योंकि ड्रामे में ड्रामा तो बनाना होता है, बनाना तो वो होता है। जैसे आपकी मर्जी में आपने एक ऐसे लड़के का किरदार किया जो बहन के पीछे भी बहुत लगा हुआ है और बीवी को समटाइम्स वो बिल्कुल ही इतना डिग्रेड करता है कि वो परेशान हो जाती है। तो ज़ाती ज़िंदगी में आप कैसे हैं? आप समझते हैं कि बीवी को बीवी की जगह पे रखना चाहिए, बहन भाइयों को बहन भाइयों की जगह पे रखना चाहिए? इस हवाले से मैं थोड़ा सा बताएं। मतलब मैं किसी हद तक भी जो है अपने उस कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं करता। बिल्कुल यू ठीक नो है। वो हाँ। एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर था ना। मेरे उस जो उस हम्म, कैरेक्टर के सर्कमस्टांसेस थे, जो उसकी जिंदगी थी, बिल्कुल जो ठीक है। उसके जिस वजह से हाँ। उसके जो भी उसके ट्रॉमा थे या उसकी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो बना, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई थिंक हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, बहन की बिल्कुल अपनी ठीक। अहमियत होती है, बीवी की अपनी अहमियत होती है, माँ बाप की अपनी होती है, बच्चों की अपनी होती है। लेकिन हाँ। ये इतना आसान नहीं है। आई थिंक अगर आप अपनी जिंदगी में भी देखें, मैं भी अपनी में देखूं, कि हर चीज आपके हाथ में नहीं होती। सही है। बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं या और चीजें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसी डिसीजन को। जरूरी नहीं है बिल्कुल कि हर सही। डिसीजन आपकी तरफ से ही आ रही हो। कभी कभार आप प्रेशर्ड होते हो एक हाँ। डिसीजन लेने के लिए, कभी कभार आप ना चाहते हुए भी कोई चीज ऐसे करते हो और फिर आपको फॉलो थ्रू भी करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही है। आई थिंक सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। बहुत जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल है इसको। मिकाल, रिश्तों में खराबी कहाँ आती है? आप क्या समझते हैं? रिश्तों में खराबी, आई थिंक दैट्स प्रीटी सिंपल। आई मीन आई थिंक मिसट्रस्ट से, झूठ से, um, जब आप किसी पे डिपेंड करते हो और आप डिपेंड ना कर सको, और फिर एक्सपेक्टेशन से भी जो है, आपकी कभी कभार एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं या अगले की बहुत होती हैं, तो उस वजह से खराबी आ जाती है। तवक्कुआत आप कितनी रखते हैं किसी भी रिश्ते से? आई थिंक बहुत रखता हूँ। आई थिंक मैं उतनी ही रखता हूँ जितनी मैं देता हूँ। अच्छा ठीक है। आई थिंक मैं वो इतना जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ। और अच्छा सवाल है आपका बहुत। आई थिंक मुझे अगर किसी रिश्ते से प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो वो तभी होती है कि जब मुझे लगता है जितना मैं कर रहा हूँ अगला उतना नहीं कर रहा। अच्छा ठीक तो है। वहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं उतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक मेरी एक अच्छी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मैं बड़ा अंडरस्टैंडिंग हूँ। अच्छा। मतलब मैं सोचता, आई मीन मैं शायद इसमें इम्प्लीमेंट ना कर पाऊँ उस तरह, लेकिन मैं जनरली, जैसे मैंने आपने खलील साहब का सवाल पूछा, आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव। मतलब अब ठीक है। हर किसी की अपनी जिंदगी है। आई थिंक आप किसी पे भी बहुत ज्यादा कोई चीज फोर्स नहीं कर सकते, या ना ही आपको करनी चाहिए, और ना मैं अपने ऊपर ही ऐसा चाहता हूँ, ना मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। मिकाल, किसी भी रिश्ते से निकलना आसान नहीं होता है। आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा हुआ, तो कितना मुश्किल था वो डिसीजन लेना, रास्ते अलग करना, और कितना मुश्किल होता है ये? बट ऑब्वियसली इट वाज अ डिफिकल्ट, कोई आसान चीज नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि 95% औरतें जो हैं वो हमारे यहाँ जाहिल हैं। मिकाल क्या कहते हैं? 95% तो मैं नहीं कहूंगा। यानी आप भी औरतें, कहेंगे नहीं, कहेंगे औरतें आई थिंक हाँ। जनरली प्रोबेबली आर स्मार्टर। मुझे जनरली ऑनेस्टली, हाँ। और आई थिंक वुमेन आर स्मार्टर देन मेन फॉर श्योर। ठीक है। और अच्छे अंदाज में भी और बुरे अंदाज में भी। सही है। वुमेन ज्यादा स्मार्ट होती हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ज्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं, सही है। ज्यादा समझती हैं। ज्यादा समझदार। मर्दों को तो खास तौर पे मर्दों से ज्यादा समझती हैं, और सही है। मर्द हाँ। को कैसे चलाना है और क्या करना है वो तो ज्यादा समझती हैं फॉर बिल्कुल श्योर। सही है, यानी कि लेकिन आप जाहिल मैं नहीं कहूंगा। हाँ। मैंने जितने जाहिल मर्द हैं उतनी जाहिल औरतें भी हैं इस मुल्क में। मतलब लेकिन हाँ। माशाल्लाह जहालत भरी पड़ी है इस मुल्क में, सही उसकी है। कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिकाल, जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं शिकायत करते हुए भी दिखाई देते हैं कि जी फॉलोअर्स अगर आपके इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा हैं तो आपको काम मिलता है। जैसे ज़ाले सरहदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनसे 2-3 प्रोजेक्ट्स या कुछ प्रोजेक्ट्स इसलिए वापस ले लिए गए क्योंकि मेरे फॉलोअर्स जो सोशल मीडिया पर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं। हो सकता है, हो सकता है। क्या कहेंगे आप, ये जो रुझान है या एक्टर्स शिकायत करते इस हवाले से? नहीं, हो सकता है। आई थिंक इस बात में काफी हद तक सच भी है। आई मीन मैं क्या कहूँ, ऑब्वियसली देखिए, दोनों जगह एक आर्टिस्ट अपनी जगह, और जो टैलेंट होता है उसको सिर्फ आपको इस चीज से नहीं क्वांटिफाई करना चाहिए कि फॉलोअर्स कितने हैं। याले का आप जिक्र कर रही थी, शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और अगर आपने किसी को लेना है तो आप आई सपोज आर्ट पे जज करें, लेकिन एट द सेम टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी के फॉलोअर्स हैं, लोग
खास तौर पे आई थिंक मोर सो देन ड्रामा दिस वुड प्रोबेबली अप्लाई टू कमर्शियल वर्क, सही है। यू नो कि आप यू नो जब किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो देखते हैं ये चीजें। सही है। लेकिन आई थिंक दोनों का टैलेंट इज समथिंग एल्स एंड हैविंग फॉलोअर्स इज समथिंग एल्स, यू नो। लेकिन अब तो वो गेम ही सारी इस तरह की है ना कि कौन बस सोशल जरा मीडिया पे कितना हाँ मशहूर है, बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ है। जी। लेकिन मुझे लगता है अब ये थोड़ी डाई डाउन भी हो रही है, अच्छा। हाँ, हल्की हल्की, बिकॉज आई थिंक मतलब इन अ वे कुछ बहुत ही चंद लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा मेजर फॉलोइंग है, बाकी की तो तकरीबन सब आसपास यू नो बिल्कुल ठीक है। 19-20 का फर्क है। बताइएगा कि चूंकि आप हमारे जबरदस्त किस्म के मॉडल भी हैं, एक्टिंग में तो आर्टिस्ट जो है वो चलता रहता है, लेकिन ये मॉडलिंग की जो उम्र है वो कम क्यों इतनी होती है? नहीं, मॉडलिंग की उम्र कम तो नहीं होती। आई थिंक यहाँ भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, जो उसको काफी हद तक प्रोलॉन्ग करते हैं। बहुत कम होते हैं जो इतना प्रोलॉन्ग कर पाते हैं, लेकिन होते हैं। मेरे लिए, मैं अपने लिए इस चीज में तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल ही दे सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा बोर हो गया था मॉडलिंग से, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता था नो, आई मीन आई हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग इट, और आई रियली वैल्यू, मतलब जो भी मैंने वक्त गुजारा और जिन जिन के साथ काम किया, मुझे बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। बिल्कुल। लेकिन एक पॉइंट आया था कि मुझे वो चैलेंजिंग नहीं लगता था, बल्कि मैं एक फैशन शो कर रहा था, और वो मेरा फाइनल फैशन शो था, क्योंकि जब मैं रैंप पे निकला और चलना शुरू किया मैंने, तो मैंने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों ये सिर्फ चल रहा हूँ और ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं, यू नो, इट जस्ट वाज नॉट चैलेंजिंग। मतलब वो काम, आई रिस्पेक्ट द वर्क एंड आई रिस्पेक्ट वेयर आई वाज, लेकिन मेरे लिए पर्सनली चैलेंजिंग नहीं था। एक्टिंग मुझे लगता है उसमें चैलेंजिंग, यू नो, देयर इज अ चैलेंज, बिकॉज आपको एक किरदार प्ले करना है, और यू नो मुख्तलिफ चैलेंजेस में से गुजरना है और इमोशंस क्रिएट करनी है, तो वो और उसमें थोड़ी बहुत वो मॉडलिंग का भी आप डाल सकते हैं, बिकॉज अच्छा लगना और ये सारी चीज़ें भी एक्टिंग का हिस्सा ही हैं। सो यू नो मेरे लिए तो चैलेंज था, बट बिल्कुल ठीक है। बट जनरली आई मीन आई वुड थिंक यही होता होगा सबके लिए, इवेंचुअली सब बोर हो जाते अच्छा, होंगे आपने कि भी बस ये बात भी की है, एक्टिंग की भी बात की है, तो ये बताइएगा, मेकाल जो है वो हमें हमेशा जो है वो सूटेड बूटेड नजर आते हैं, ये कोई मैला सा चेहरा, गरीब सा लड़का, ये क्यों नहीं नहीं, नजर मैंने आता? किए हुए हैं वो लोग हाँ। मुझे कहते हैं, मैं हाँ। वो जितना भी मैला कर ले मैला लगता नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम है, सही। हालांकि मुझे तो हाँ। खुशी है, मैं तो चैलेंज लेना हाँ। चाहता हूँ और मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, और मैं एक दो वो हाँ। एक बल्कि अभी रिसेंटली प्ले आया था चौराहा, अच्छा, हाँ, चौराहा जिसमें आया था, मैंने हाँ। खूब कोशिश की मैला लगने की, लेकिन जब मैं भी अपने आप को स्क्रीन पे देखता था और वो बड़ा हाँ। गैंगस्टर किस्म का, और हाँ, यू नो बिल्कुल। गालियां दे रहा और मारे धारे, और हाँ। मैंने बड़ी जान दी उसमें, लेकिन जब मैंने भी अपने आप को स्क्रीन पे देखना, मैं कहा यार क्यूट बड़ा है, लेकिन वाकई क्यूट तो बड़ा है। तो वो हाँ। फिर वो उन चीजों के साथ वो जाता नहीं है। अब बताइएगा, कोई प्रोजेक्ट आपने छोड़ दिया हो, चाहे वो फिल्म का हो, चाहे वो ड्रामे को लेकर हो, बाद में जब आपने किसी और को करता देखा हो तो आपको बहुत पछतावा हुआ हो? एक मुझे हाँ। एक नहीं, कई दफा ये गलती हुई होगी, लेकिन एक आई थिंक बिकॉज आई वाज अर्ली ऑन माय इन माय करियर, खुदा के लिए अच्छा, शोएब ठीक है। साहब का जो था, शोएब ठीक है। मंसूरी साहब का, वो मुझे ऑफर हुआ था और फिर मैंने नहीं किया था, तो दैट आई रिग्रेट। बॉलीवुड को कभी मिस किया आपने? बॉलीवुड में भी काम किया था, क्या बॉलीवुड में काम करने को अपनी गलती कहेंगे या गलती तो नहीं कहेंगे, आई थिंक हाँ। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, और आई थिंक वहां जाके काम करके ही इंसान को जरा समझ आती है कि वहां नहीं काम करना। वहाँ नहीं काम करना। इसका मतलब आप बॉलीवुड को मिस नहीं करते? नहीं, आई डोंट मिस इट, यू नो, आईड बी ओपन टू द अपॉर्चुनिटी। मैं कहता हूँ इक्वल टर्म्स पे, एक इज्जत के साथ, तब मजा आएगा। एंड यू नो आर्टिस्ट, मेरा तो जितना इंटरेक्शन आर्टिस्ट लेवल पे हुआ या डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हुआ, बहुत अच्छे अंदाज से हुआ, इवन पब्लिकली फैशन में भी काम किया, और इवन इंडिया की पब्लिक के साथ भी जब इंटरेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, वो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं फील करता हूँ कि वो जरा टू फेस्ड हैं इंडियंस, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुंह पे कुछ है और वो पीठ पीछे कुछ है। कुछ है। मेकाल को खाने में क्या पसंद है? डिपेंड करता है कौन सा वक्त हो। कभी कभार मेकाल सुबह उठता है 6 बजे और कहता है मैंने मुर्ग चने खाने हैं जाके। अच्छा, कहाँ से खाते हैं फिर सोचता है, बड़ी जगह है, सब पता है मुझे लाहौर बताएं की। तो सही। मतलब गोगा चना हो गया अच्छा, ठीक इधर मॉडल टाउन में, या फिर वो कौन सी है, बीडन नहीं,
लक्ष्मी चौक के पास जो, हाँ लक्ष्मी अच्छा, चौक के पास जो जाते है, हैं ये नहीं क्या? हाँ हाँ, सुबह 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 सुबह, लस्सी के साथ, अच्छा। नान वगैरह के साथ, फिर निहारी हो गई, हम्म, मोहम्मदी वारिस जो भी, हलवा पूरी हो गई। अच्छा। मुझे देसी भी बहुत पसंद है, मुझे वेस्टर्न कुजीन भी बहुत पसंद है। खुद कुछ बनाना आता है? मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, बहुत बेसिक्स, अच्छा, मसलन लाइक आई लाइक कुकिंग फॉर माय किड्स, हम्म, बच्चों के लिए मैं पास्ताज और इस तरह की चीजें, सिंपल चीजें वो हम्म, बना लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में अपना खुद बनाता हूँ, अच्छा, यूजुअली एग्स या टोस्ट हाँ। के ऊपर कोई पीनट बटर या कोई ऐसी चीज। बिल्कुल ठीक है। बट मैं ज़्यादा फंसी नहीं हूँ, और कभी कभार मैं पिकी हो जाता हूँ कि या हेल्दी हो जाता हूँ कि नहीं ज़रा वेट पुट ऑन कर लिया है। और बाय द वे ये मैं एक टिप हाँ, सबको जरूर हाँ, बता सकता हूँ कि वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने से रिलेटेड है, दैट इज इट।